तो देखेंगे उसके नीचे एक नाम आ रहा है मिनिमाइज, जिसे हम कहते हैं टूल टिप्स। तो उसके लिए विंडो हमें छोटा रखना पड़ेगा, तभी तो यह दिखाई देगा। यदि हम यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देते हैं तो वह दिखाई नहीं देगा। इसे बॉर्डर के पास जाना जरूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है विंडोज, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे विंडोज क्या होता है, विंडो क्या होता है और विंडोज और विंडो में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे विंडोज क्या होता है या विंडोज क्या है। विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर लगे सभी हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर जान डालकर कंप्यूटर और यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर पर अपना कार्य संपन्न करता है। यदि किसी कंप्यूटर में विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो वह एक कचरे के डब्बे के समान है। तो इस प्रकार हमने समझा कि विंडोज क्या होता है। इसकी एक और परिभाषा हम समझेंगे ग्राफिक्स के साथ। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि विंडो क्या होता है। दोस्तों, विंडो का मतलब खिड़की होता है। इसका नाम विंडो इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर सभी के सभी जो भी चित्र आपको दिखाए जाते हैं वो एक आयताकार ग्राफिक बॉक्स में दिखते हैं, जो कि एक घर की विंडो की ही तरह दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम विंडो रखा गया है और यह विंडोज के अंदर ओपन होने वाला किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज जो होता है वो किस तरह काम करता है। दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर को अगर जो आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले उसमें एक सीपीयू, जो कि ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसको कैबिनेट बॉक्स भी बोला जाता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि सब कुछ मिलकर एक सीपीयू का निर्माण करते हैं। अगर जो इस बॉक्स के अंदर कोई भी आइटम जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू फैन, एचडीडी, डीवीडी रोम, इस टाइप के कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स इसके अंदर नहीं लगे हों तो इसे कैबिनेट बोलेंगे या सीपीयू बॉक्स बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर सभी हार्डवेयर पार्ट लगे हों तो इसे हम संक्षिप्त में सीपीयू बोलेंगे। तो एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दोस्तों, सीपीयू के अंदर चल रहे प्रोसेसिंग को देखने के लिए एक मॉनिटर लगा होता है, जिस पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, तथा इन सभी को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर एक माउस लगा होता है, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं या फिर पॉइंट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अभी जो स्क्रीन पर आप ये 4 भाग जो देख रहे हैं, ये कंप्यूटर के बहुत जरूरी पार्ट्स होते हैं। अगर जो ये ना हो तो कोई कंप्यूटर नहीं रहेगा या आप उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी के होने के बावजूद भी यह कंप्यूटर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यह हार्डवेयर है। हार्डवेयर वे चीजें होती हैं जिन्हें हम छू सके, फिजिकली उसे हम टच कर सके, लेकिन इन्हें ऑपरेट करने के लिए, इन्हें चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। चलिए हम आगे देखेंगे उसको अभी, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं जब इन सब भाग को एक में हम जोड़ देंगे तो हमारा कंप्यूटर किस प्रकार से दिखाई देता है। तो हमने कंप्यूटर के सभी भाग को आपस में जोड़ दिया है, जिससे कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू नजर आ रहा है। लेकिन अब भी यह कंप्यूटर के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसे सुचारू रूप में चलाने के लिए इसके अंदर विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी। इसको समझने के लिए चलिए एक और ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंसानी शरीर के अंदर जो लगे पार्ट्स होते हैं वो सब अलग अलग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। जैसे रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर खोपड़ी नजर आ रही है, कुछ हड्डी नजर आ रही है, फेफड़े नजर आ रहे हैं, गुर्दे नजर आ रहे हैं और भी अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे हैं। जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, या खुद को आप देखें तो इंसानी शरीर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, ये ऑपरेट नहीं कर सकता, मीन्स कि अपने हाथ पैर को मूवमेंट नहीं कर सकता है, कुछ भी यह प्रक्रिया नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक कि इसके अंदर कोई आत्मा न हो, कोई ऐसी पावर न हो, कोई शक्ति न हो जिससे कि ये अपने हाथ को, अपने पैर को ये चला सके, सुन सके, या फिर देख सके, या फिर सो सके, जग सके, या अपने हिसाब से कार्य कर सके।
तो इसे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसके अंदर एक आत्मा होती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, और मानव की भाषा में कहें तो उसे हम आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार एक मानव शरीर में आत्मा होने पर वह कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी उसके अंदर जब विंडोज होगा तो वह कार्य करेगा। चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन देखते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस है, जो कि पहले ही स्क्रीन में हमने आपको दिखाया था। ये सब अलग अलग होते हैं और इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। जब आपस में आप जोड़ देंगे तो यह डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या अन्य कोई भी एक कंप्यूटर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह कार्य नहीं करेगा, सिर्फ दिखावे के लिए होगा, जो कि एक कचरे के बराबर ही होगा। कब तक? जब तक यह काम करने के लायक न हो जाए। इसको काम करने के लायक बनाने के लिए इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल किया जाता है, मींस कि इसकी आत्मा इंस्टॉल की जाती है, जिससे यह माउस जो होता है यह समझे कि हमें यहाँ पर कैसे काम करना है, कहाँ पर इनपुट करना है, कहाँ पर क्लिक करना है। कीबोर्ड के की जो होते हैं कैसे काम करेंगे, या सीपीयू के जो पार्ट्स होते हैं, यूएसबी पार्ट या उसके कोई भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी को निर्देशित करता है विंडोज कि आपको कंप्यूटर के अंदर लगे हुए पार्ट्स के बारे में क्या क्या आदेश देना है और उसे कैसे कार्य करवाना है। ये सारी प्रक्रिया हमारे कंप्यूटर के अंदर करता है विंडोज। क्योंकि विंडोज को हम देख नहीं सकते, क्योंकि यह कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है और यह सुचारू रूप से आत्मा की तरह काम करता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। आपने किसी आत्मा को देखा है किसी इंसान शरीर के अंदर? नहीं देखा होगा। तो ये थी दोस्तों विंडोज की परिभाषा, जिसमें हमने बढ़िया से एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर जो विंडोज नहीं है तो वह चालू नहीं होगा, उसमें डेटा आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार का आप कार्य नहीं कर सकते। चलिए अब हम देखते हैं कि विंडो क्या होता है और उसमें हम क्या क्या कार्य करते हैं, किस तरह दिखाई देता है, कैसे उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं और जो ये डेस्कटॉप स्क्रीन आप देख रहे हैं यह विंडोज के कारण यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स कि इस कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल है और उसके अंदर निर्देश दिया गया है कि जब कोई भी यूजर कंप्यूटर को ओपन करे तो विंडोज रन हो, और विंडोज रन होने के बाद जो पहला स्क्रीन डिस्प्ले हो इस मॉनिटर स्क्रीन पर, वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा इमेज नजर आ रहा है, तो ये मैंने सेट किया हुआ है। ये हम आगे की वीडियो में या आगे के ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि इसे कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर अलग किसी भी प्रकार का एक चित्र हो सकता है, जो कि ये पूरा स्क्रीन आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। अब हम समझते हैं कि विंडो कैसे ओपन करते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज या उसे कैसे हम कस्टमाइज करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों देखें हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस पीसी का आइकन। किसी भी आइकन के ऊपर अपना माउस पॉइंटर ले जाएं जब आप उसे ओपन करना चाहते हैं या उस पर कोई भी आप प्रक्रिया करना चाहते हैं। जैसा कि देखें हमने इस पर माउस पॉइंटर रखा और हम इसे ओपन करना चाहते हैं, तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर यह प्रोग्राम या यह ऐप या जो भी सॉफ्टवेयर पर हमने डबल क्लिक किया होगा वह ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यह जो नया विंडो ओपन हुआ है, मीन्स कि ये जो नई खिड़की ओपन हुई है, ये चौरस में आपको नजर आ रही है, इसीलिए इसको विंडो कहा जाता है, मीन्स खिड़की कहा जाता है। कि विंडोज के अंदर आप बहुत सारी खिड़कियां खोल सकते हैं और उसमें आप ताक झांक कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने दिस पीसी का यहाँ पर विंडो ओपन कर दिया। ऐसे ही दोस्तों देखें यहाँ पर पेंट का भी एक प्रोग्राम नजर आ रहा है, हम इसे डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इसे डबल क्लिक करा तो देखिए पेंट का विंडो यानी कि पेंट की खिड़की यहाँ पर ओपन हो गई है। अब हम इस खिड़की के माध्यम से ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से प्रोग्राम को ओपन किया है, उसमें किस तरह का कार्य होगा, वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने क्या प्रोग्राम ओपन किया है यह हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या कार्य करना है। फिलहाल दोस्तों हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसे भी क्लोज कर देते हैं। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर, मीन्स जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए और उसके बाद अपने कार्य की पूर्ति के लिए आप किसी भी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या दिस पीसी या कोई भी आइकन जिसे आप ओपन करते हैं तो वह एक चौरस भाग में ही ओपन होगा, जिसे हम विंडो कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस पीसी को हमने डबल क्लिक करा तो देखिए दिस पीसी का विंडो यहाँ पर चौरस भाग में ओपन हो गया है, जिसे हम विंडो कहते हैं या विंडो कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे तो किसी भी विंडो के अंतर्गत सबसे ऊपर उस विंडो का नाम डिस्प्ले होता है, कि जिससे यह पता लगता है कि यह विंडो किस नाम से है, मीन्स कि हमने किस प्रकार के प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है, उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके राइट हैंड साइड टॉप में आप देखेंगे तो 3 बटन आपको डिस्प्ले होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसकी सहायता से
आप अपने विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स कि टास्क बार पर इसे छुपा सकते हैं। मैक्सिमाइज यानी कि पूरे स्क्रीन पर आप कर सकते हैं। जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं इसे आप नहीं देखना चाहते तो आप इसे पूरे स्क्रीन पर कर सकते हैं। और यदि इस विंडो से आप बाहर निकलना चाहते हैं, इसे बंद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। मिनिमाइज, खुले हुए विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। चलिए हम मिनिमाइज वाले बटन पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाते हैं। जैसे हमने माउस पॉइंटर ले गया वहां पर, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने रखा तो आपने देखा वहां पर नाम नजर आ रहा था। चलिए दोबारा देख लेते हैं। अपने माउस पॉइंटर को मिनिमाइज बटन पर ले जाए, थोड़ी देर के लिए छोड़े तो देखेंगे उसके नीचे एक नाम आ रहा है मिनिमाइज, जिसे हम कहते हैं टूल टिप्स। किसी भी आइकन पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और उसका नाम या वहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होता है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे टूल टिप्स कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर जो माउस पॉइंटर को किसी भी आइकन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइटम पर आप ले जाकर थोड़ी देर के लिए रखते हैं या वहीं पर रुके रहते हैं, तो इसे कहते हैं माउस ओवर करना। माउस ओवर करना मीन्स आपने वहां पर क्लिक नहीं किया, सिर्फ आपने वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने माउस ओवर किया और नीचे टूल टिप्स आपको नजर आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर माउस ओवर करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे ताकि आपको पता लगे कि माउस ओवर और टूल टिप्स क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मिनिमाइज वाले बटन को। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यह हमारा विंडो टास्क बार पर ऑटोमेटिक ही मिनिमाइज हो जाएगा। जैसा कि नीचे आकर देखें तो यह यहाँ पर मिनिमाइज हो गया। लेकिन दोस्तों शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए दूसरे वे में समझते हैं। यहाँ पर देखें MS पेंट का यहाँ पर शॉर्टकट आइकन है, इसे डबल क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसे डबल क्लिक करा तो देखिए पेंट का प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो गया। इसके पहले टास्क बार पर यह मौजूद नहीं था। चलिए यहाँ पर हम क्लोज करके देखते हैं। देखिए टास्क बार पर मौजूद नहीं है। अब पेंट प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक करा तो हमारा पेंट का प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो गया। अब जो भी प्रोग्राम ओपन हुए वो टास्क बार पर आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी दोस्तों कि जो प्रोग्राम ओपन नहीं होंगे वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन ये कैसे होंगे अभी हम सीखेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ समझिए कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो पहले से ही टास्क बार पर पिन होते हैं, जो कि विंडोज की तरफ से होते हैं, और कुछ होते हैं जिन्हें हम पिन करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यह समझना है कि जब हम मिनिमाइज करते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम टास्क बार पर जाकर छुप जाता है। जिसे वापस दोबारा आपको देखना हो तो जाएंगे वही टास्क बार पर जहां पर आपका वो आइकन दिख रहा हो और उस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे। जैसे ही माउस पॉइंटर आप ले जाएंगे तो उसका छोटा सा एक प्रीव्यू उसके ऊपर नजर आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं छोटी सी यहाँ पर विंडो ओपन हुई है। जब आप इस पे थोड़ी देर के लिए माउस पॉइंटर को होवर करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक उसका प्रीव्यू हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर बड़े विंडो में दिखाई देने लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर जो आपको ये पसंद आया तो आप क्लिक करिए, आप इस पॉइंट पर रुक जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको पसंद नहीं आया, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर माउस पॉइंटर रखा और विंडो देख लिया, अब आपको इसके अंदर नहीं काम करना है, आपको दूसरे में काम करना है, तो आप दूसरे वाले आइकन पर जाइए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। और यदि अपने माउस पॉइंटर को नीचे टास्क बार पर आइकन पर रखेंगे तो सिर्फ यह छोटा ही प्रीव्यू दिखाई देगा। और यदि इस छोटे प्रीव्यू पर अपना माउस पॉइंटर लाते हैं तो ऑटोमेटिक यह डेस्कटॉप पर बड़े प्रीव्यू में डिस्प्ले होगा। चलिए दूसरे वाले का प्रीव्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू नजर आ रहा है। यदि आपको इसमें काम करना है तो इस पर क्लिक करिए, नहीं काम करना है तो आप खाली जगह पर क्लिक करिए या फिर दूसरे वाले प्रोग्राम पर आप मूव हो जाइए। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ पर होवर किया, क्लिक किया और यहाँ से हम दूसरे जगह पर चले भी गए। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसे रीस्टोर करना। रीस्टोर करने के लिए सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है यदि आप प्रीव्यू नहीं देखना चाहते हैं तब। और यदि प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर लाएं और यहाँ पर प्रीव्यू देखें, उसके बाद से उसे क्लिक करें अपनी इच्छा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार। तो फिलहाल अभी हमने सीखा कि अगर जो कोई प्रोग्राम ओपन है उसे मिनिमाइज करना है तो हम मिनिमाइज वाले बटन को क्लिक करेंगे, वो टास्क बार पर जाकर छुप जाएगा। वापस देखना होगा तो हम अपना माउस पॉइंटर इस पर लाएंगे, क्लिक करेंगे, वह पुरानी अवस्था में चला जाएगा जैसा कि पहले वह था। अगर जो आप इसे पूरे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो दूसरा यहाँ पर बटन मिलता है मैक्सिमाइज का, आप इसे क्लिक करिए, यह पूरे स्क्रीन पर चला जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब आपको अदर कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा टास्क बार को छोड़कर। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम बैकग्राउंड को देखते हुए या डेस्कटॉप पर क्या क्या है वो भी देखकर उसके हिसाब से हम काम करना चाहते हैं, दोस्तों शायद आपको ये समझ में नहीं है तो मैं आपको बता दूं। चलिए वापस इसे रीस्टोर कर लेते हैं। जब एक बार मैक्सिमाइज हो जाएगा पूरे स्क्रीन पर आपका कोई भी विंडो, तो यह बटन चेंज हो जाता है। तो अब यह रीस्टोर डाउन का काम करता है। इसमें माउस पॉइंटर ले जाकर इसका नाम आप देख सकते हैं।
चलिए हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो पुरानी अवस्था में चला आएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया और इसकी आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, हो सकता हो कि हमने यहाँ पर कुछ नोट्स रखे हो, कुछ ऐप रखे हो, जिन्हें देखकर, जैसे मान लीजिए इसी को देख देख कर हमें यहाँ पर इसी के तरह का हमको यहाँ पर ड्राइंग बनाना है, हमें देख देख कर, तो उसके लिए विंडो हमें छोटा रखना पड़ेगा, तभी तो यह दिखाई देगा। यदि हम यहाँ पर मैक्सिमाइज कर देते हैं तो वह दिखाई नहीं देगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा कार्य करने के बाद से वापस हमें यहाँ पर रिस्टोर डाउन करना होगा और फिर जाके यहाँ पर देखना होगा। तो इससे अच्छा आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, या आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है। यदि आप मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो कोई भी विंडो हो, उस विंडो के ऊपर सबसे ऊपरी पट्टी टाइटल बार होती है, उस पर अपना माउस पॉइंटर ले जाए। जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए, अभी यह दो मुंह का तीर का निशान बन रहा है, ऐसा नहीं, उसके नीचे थोड़ा सा लाइए, पर जब तक यह स्टैंडर्ड माउस पॉइंटर हो, मतलब कि एक तीर का निशान हो, तभी ध्यान रहे। डबल मुंह का तीर का निशान बने तब नहीं, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस पर डबल क्लिक करें। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यह मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार टाइटल बार पर अपना माउस पॉइंटर ले जाएं, डबल क्लिक करें, यह रीस्टोर हो जाएगा। यह सिर्फ मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमाइज के लिए नहीं। अगला बटन होता है हमारा क्लोज। क्लोज बटन से हम इस विंडो को बंद कर सकते हैं या इस विंडो से हम बाहर आ सकते हैं। चलिए हम इसे करते हैं क्लिक। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं। तो फिलहाल मैं नहीं करना चाहता, तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ। ये फिलहाल हम नहीं सीख रहे थे, हमारा आज का अध्याय विंडोज और विंडो है, तो इसलिए हम इस पर ही ध्यान देंगे। चलिए हम कोई दूसरा और प्रोग्राम ओपन करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने विंडो प्लस आर की प्रेस करा और रन के डायलॉग बॉक्स में हम टाइप कर लेते हैं वर्ड पैड। वर्ड पैड विंडोज का ही एक प्रोग्राम होता है, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य किया जाता है। तो हमने वर्ड पैड टाइप करा और ओके को क्लिक करा। जैसे हमने ओके को क्लिक करा तो देखिए वर्ड पैड का विंडो यहाँ पर ओपन हो गया है। ध्यान रहे, जो हमने विंडो प्लस आर की कीबोर्ड से प्रेस करा, ये सब कुछ विंडोज के निर्देश के अनुसार ही हो रहा है। विंडोज में पहले से ही यह निर्देशित किया गया है कि यूजर कौन सा की प्रेस करेगा तो विंडोज के अंदर क्या क्या डिस्प्ले होगा, विंडो में क्या वह प्रभाव डालेगा। फिलहाल आप देखेंगे तो वर्ड पैड का प्रोग्राम यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। अभी हमने सीखा था मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का उपयोग करना। चलिए हम इसे मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों, आप अगर जो चाहते हैं कि किसी विंडो को बिना प्रीव्यू देखे हम मैक्सिमाइज करें तो सिंपल टास्क बार पर आए और इस पर क्लिक कर दें। जो कि आइकन दिख रहा था टास्क बार पर, उस पर आपको क्लिक करना है तो वह मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यदि दोस्तों कोई भी विंडो मैक्सिमाइज हो, रिस्टोर हो या डेस्कटॉप के ऊपर दिख रहा हो और आप उसे मिनिमाइज करना चाहते हैं तो टास्क बार पर आए और उस प्रोग्राम आइकन जो दिख रहा हो उस पर सिंगल क्लिक करें तो देखिए मैक्सिमाइज हो गया। चलिए दोबारा क्लिक करते हैं, देखिए यह मिनिमाइज हो गया। चलिए हम इसे फिर से क्लिक करते हैं और ये हमारा विंडो ओपन हो गया। ध्यान रहे दोस्तों, हम विंडो की जो यह कार्य करने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, यह किसी भी विंडो के साथ लागू होगा जो कि विंडोज के अंतर्गत डेस्कटॉप स्क्रीन पर ओपन हुआ हो। ऐसा नहीं कि हमने पेंट प्रोग्राम ओपन किया, वर्ड पैड ओपन किया या एक्सप्लोरर ओपन किया तो आप समझे नहीं इसी में काम करेगा। आप इसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करें उसके साथ यही प्रक्रिया लागू होगी। तो आपने ये सीख लिया। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो आप इस विंडो को कहीं मूव करना चाहते हैं, अभी जो सबसे ऊपरी पट्टी टाइटल बार देख रहे हैं, इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर लाएं और लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें और होल्ड करके रखें। अब आप जब अपने माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये विंडो आपके माउस पॉइंटर के साथ चिपक गया है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए मूव कर रहे हैं हम अपने माउस को इधर उधर, तो देखिए विंडो यहाँ से वहां जा रहा है, जैसा कि हम अपने माउस को इधर उधर घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवस्थित भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से पकड़कर इसे मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यह विंडोज के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन हम विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर जो आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या इधर उधर कहीं पर भी कर रहे हैं तो आप देखें इस विंडो की साइज सेम है। इसी के साथ साथ पेंट प्रोग्राम को भी हम ओपन कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों विंडो को हम एक साथ देखें, या जो ये जिस आकार में ओपन हुआ इस आकार में हमें नहीं, हमें थोड़ा सा छोटा चाहिए या हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों अपने माउस पॉइंटर को, फिलहाल ध्यान दीजिए कि मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ पीछे वाले को, यानी कि वर्ड पैड को, और पेंट को मैं सेंटर में लाता हूँ इधर उधर से मूव करके, जिससे आपको पता लगे मूव कैसे करते हैं। अभी यह देखें कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर बिल्कुल सेंटर में। हम इसके विंडो के साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। सबसे पहले देखें आप वर्टिकली, मतलब ऊपर नीचे
आप इसकी साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए टाइटल बार के ऊपर एकदम इस विंडो का जो आखिरी किनारा हो उसको अपना माउस पॉइंटर बारीकी से बहुत ही आराम से ले जाएं। जैसे आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि दो मुंह के तीर का निशान बन गया है। जब आपके कंप्यूटर में ऐसा दिखने लगे तो आप अपने लेफ्ट बटन को क्लिक करिए, होल्ड करके रखिए और इसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। अगर जो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ इसकी साइज कम हो रही है, ऊपर की तरफ करते हैं तो देखेंगे इसकी साइज बढ़ रही है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों सबसे नीचे आते हैं और जैसे ही दो मुंह का तीर का निशान बनता है तो लेफ्ट बटन को क्लिक करिए, होल्ड करके रखिए और नीचे से आप अपने इस विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक ऐसे ही लेफ्ट और राइट यानी कि हॉरिजेंटली भी इस विंडो की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए लेफ्ट में या राइट में आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है किधर आप जाना चाहते हैं। सबसे पहले राइट वाले हम इज यानी किनारे पर आते हैं। जैसे ही किनारे पर अपने माउस पॉइंटर को लाएंगे तो यह दो मुंह का तीर का निशान बन जाएगा। यदि आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप कोशिश करिए, अभी आपने सही से नहीं सीखा है और ये 100% बनेगा अगर जो कंप्यूटर ऑन है उसके अंदर विंडो डिस्प्ले हो रहा है तो। ऐसा नहीं कि नहीं हमारे कंप्यूटर में नहीं आ रहा, सबके कंप्यूटर में आएगा। चलिए लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं, होल्ड करके रखते हैं और इसे लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो देखिए इस विंडो का आकार छोटा हो रहा है। ठीक ऐसे ही दोस्तों अगर जो आप लेफ्ट साइड से घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले इज पर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक करें, होल्ड करके रखें और इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब इसे हम मूव करते हैं, देखें पहले की अपेक्षा भी आकार आपको छोटा नजर आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही वर्ड पैड को ओपन करते हैं और इसकी भी साइज को हम कम कर लेते हैं। देखिए हमने लेफ्ट से कम किया, अब राइट से करते हैं तो राइट पर हमने क्लिक करा और ये राइट से हमने कम कर दिया। वैसे ही बॉटम से करते हैं तो हमने बॉटम से कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों आप विंडो को एक साथ लंबाई और चौड़ाई के आधार पर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों देखें यहाँ पे ध्यान से यहाँ पर एक पॉइंटर बना हुआ है, ये चारों तरफ ही आप इस कॉर्नर पर ऐसा रख सकते हैं। देखिए चारों तरफ से किनारे पर अपना माउस पॉइंटर लाएं। ध्यान रहे कि बिल्कुल ही वर्टिकल और हॉरिजेंटल के पॉइंट जहां पर मिलते हो वहां पर आपको माउस पॉइंटर लाना है। अगर जो थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो वो हॉरिजेंटल या वर्टिकल का रूप ले लेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर कॉर्नर पे ला रहा हूँ। अब लेफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और इसे ऊपर नीचे जिधर चाहे उधर एक ही बार में हॉरिजेंटली और वर्टिकली अपने इस विंडो के साइज को घटा और बढ़ा सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ऐसे ही पेंट को देख लेते हैं कि हम इसके विंडो को कैसे घटाएं बढ़ाएंगे। देखिए घट बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों विंडोज में विंडो के अंतर्गत कार्य करना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर जो इसे दो भागों में स्प्लिट करना हो, एक ही विंडो के अंतर्गत दोनों विंडो को देखना हो तो उसके लिए दोस्तों देखें यहाँ पे टाइटल बार पे अपना माउस पॉइंटर लाएं, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखें, सबसे पहले क्लिक करें और होल्ड करें और फिर इसे जो कि आपका माउस पॉइंटर दिख रहा है इसे आप खींचते हुए लेकर जाए दूसरी तरफ बॉर्डर पर। ध्यान दें विंडो के बॉर्डर पर, देखिए हमारा माउस पॉइंटर जैसे ही विंडो के बॉर्डर पर जाएगा ऑटोमेटिक आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। शायद वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा तो आप अपने कंप्यूटर में ऐसा करिएगा, डिस्प्ले होने लगेगा। ध्यान रहे जब आपने माउस पॉइंटर को होल्ड करके रखा टाइटल बार पर और उसे अपने ड्रैग करते हुए ला रहे हैं तो बॉर्डर पर माउस पॉइंटर का ले जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाकर रख दिए, कर रहे नहीं, ऐसा नहीं बन रहा है। तो जो माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं इसे बॉर्डर के पास जाना जरूरी है। जैसे ही ऐसा आकार डिस्प्ले हो अब आप अपने लेफ्ट बटन को रिलीज कर दीजिए, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आधे भाग में यह हमारा पेंट का विंडो डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी तरफ आपने जितने भी प्रोग्राम ओपन किए होंगे उनके छोटे छोटे भाग नजर आने लगेंगे, छोटा छोटा प्रीव्यू नजर आने लगेगा कि इस बचे हुए भाग में आप कौन सा ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिस पीसी वाले को इसमें देखना चाहता हूं तो मैं इसे क्लिक करूंगा, इस आधे वाले भाग में दिस पीसी का विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप किसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज कर सकते हैं, दूसरे वाले प्रोग्राम को इसी तरह आप स्प्लिट कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसा कि देखें हमने दो को यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। ऐसे दोस्तों आपको 2 और 3 4 ऐसे करना हो तो आप यहाँ पर कॉर्नर जो दिख रहा है ना, कॉर्नर पे ले जाकर अपने माउस पॉइंटर को रिलीज, तो अब आप देखेंगे कि एक ही विंडो के अंदर जो कि स्प्लिट हुआ था 2 भाग में, अब ये 2 भाग का एक भाग भी आधा में यहाँ पर स्प्लिट हो गया। इसके नीचे आप चाहते हैं कि इसे देखना तो इसे क्लिक करिए, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मीन्स कि एक ही विंडो के अंदर बहुत सारे विंडो को ओपन करके आप छोटे छोटे भाग में देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे कर देते हैं क्लोज और इसे भी करते हैं क्लोज, डोंट सेव करते हैं और इसे हम करते हैं थोड़ा सा रिसाइज और इसे करते हैं सेंटर में। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं कि आपका जो विंडो सामने नजर आ रहा है यह पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो तो आप इसे पकड़िए,
मीन्स टाइटल बार पर माउस पॉइंटर को ले जाइए, क्लिक करिए, होल्ड करके रखिए और ऊपर का जो बॉर्डर दिख रहा है डेस्कटॉप स्क्रीन का, इस पर ले जाकर अपने माउस पॉइंटर को टकराने दीजिए। जैसे टकराने देंगे तो यह विंडो जो है मैक्सिमाइज स्क्रीन हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए हमने जैसे उस पर ले जाकर टकराया, ऑटोमेटिक यह पूरे स्क्रीन पर फैल गया। यदि आप रीस्ट करना चाहते हैं तो इस पर माउस पॉइंटर रखिए, नीचे की तरफ खींच दीजिए, ऑटोमेटिक देखेंगे कि यह रीसाइज हो गया, मीन्स की रीस्टोर हो गया, पुरानी अवस्था में आ गया। चलिए एक बार और समझते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, होल्ड करके रखिए और इसे ऊपर की तरफ बॉर्डर में टकराने दीजिए। तेजी से चाहे धीरे धीरे आप ले जाकर उसमें टकराने दे सकते हैं। चलिए मैंने ऐसे समझिए एक तरह से मैंने उसको फेंक दिया है ऊपर बॉर्डर की तरफ। जैसे हमने फेंका देखिए फुल स्क्रीन पर हो गया। अब नीचे की तरफ पकड़ के इसको खींचेंगे तो ऑटोमेटिक यह रीस्टोर हो जाएगा। चलिए हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब हम यह समझते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर जो भी प्रोग्राम ओपन होते हैं या ओपन है या ओपन करने वाले हैं या ओपन नहीं है, ये कैसे हमको पता लगेगा। तो अभी दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो प्रोग्राम पहले से पिन नजर आ रहा है। ये पहले से पिन किया गया है। विंडोज की यह सेटिंग है। यहाँ पर एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट इड्स जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डिफॉल्ट रूप में, जो कि हमें कंप्यूटर से इंटरनेट में कुछ भी ढूंढने की इजाजत देता है। खैर ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, हम उस पर अनदर वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारा यह सब्जेक्ट है कि अब विंडोज के दो आइकन होते हैं जो कि पहले से इस पर पिन होते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्रोग्राम को अपनी मर्जी से पिन कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेंट प्रोग्राम को हमें यहाँ पर पिन करना है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पिन टू टास्क बार आपको नजर आ रहा है, इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि यह हमारा पेंट प्रोग्राम का आइकन टास्क बार पर पिन होकर आ गया है। इसी प्रकार आप किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इस पर पिन कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन कौन सा पिन करेंगे। पिन करने से क्या फायदे होते हैं कि सिंगल क्लिक से आप इसे ओपन कर सकते हैं, आपके डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में और आसानी से शीघ्रता से आप इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे कि नोटपैड या वर्डपैड प्रोग्राम को हम स्टार्ट बटन से पिन करना देखते हैं। तो विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत जैसे मान लीजिए यहाँ पर नोटपैड है, तो नोटपैड पर हमने राइट क्लिक करा और यहाँ पर मोर के अंतर्गत ओपन फाइल लोकेशन को क्लिक करा। जैसे हमने ऐसा करा तो जो भी विंडोज के अंतर्गत प्रोग्राम है सभी की लिस्ट यहाँ पर नजर आ रही है। तो मान लीजिए हमें नोटपैड को टास्क बार पर पिन करना है, तो हमने इस पर राइट क्लिक करा और यहाँ पर देखेंगे पिन टू टास्क बार। ऐसे दोस्तों वर्डपैड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और पिन टू टास्क बार। अब जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे सभी के सभी यहाँ पर पिन होते जाएंगे। जैसे मैं मैथ इनपुट पैनल पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं पिन टू टास्क बार कर देता हूँ। देखिए यह यहाँ पर पिन हो गया है। चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब हम यह समझते हैं कि जो प्रोग्राम ओपन होंगे वो कैसे डिस्प्ले होंगे, जो ओपन नहीं होंगे वो कैसे डिस्प्ले होंगे। तो अभी देखें तो कोई भी यहाँ पर सिलेक्टेड आपको नजर नहीं आ रहा है या कोई भी यहाँ पर अंतर नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ आइकन अलग अलग टाइप के नजर आ रहे हैं। अब हम पेंट प्रोग्राम को ओपन करके दिखाते हैं। जैसे हमने पेंट प्रोग्राम को डबल क्लिक करा तो देखिए हमारा पेंट का विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो यह चौकोर बॉक्स में यहाँ पर नजर आ रहा है और इसके नीचे एक पट्टी भी नजर आ रही है। आपको ध्यान दे रहे हैं, अनदर पर देखिए आपको पट्टी नजर नहीं आ रही है, आ रही नजर आपको कहीं। तो जिसके नीचे पट्टी नजर आ रही है यानी कि वह प्रोग्राम बैकग्राउंड में ओपन है, उसमें कार्य किया जा रहा है। चलिए हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखिए उसके नीचे पट्टी आपको नजर आ रही है, मीन्स कि यह प्रोग्राम यहाँ पर ओपन है। पिन है कि नहीं है यह अभी फिलहाल मायने नहीं रखता है। फिलहाल यह मायने रखता है यह प्रोग्राम ओपन है कि नहीं। तो यह प्रोग्राम ओपन है। ऐसे ही हम वर्डपैड को ओपन करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक करा। जैसे हमने क्लिक करा तो देखिए वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो गया और इसके नीचे भी आपको लाइन नजर आ रही है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ यह चौकोर बॉक्स में नजर आ रहा है कि मीन्स कि यह विंडो हमारा एक्टिव है। एक्टिव है मतलब हम इस पर फिलहाल में काम कर रहे हैं। जो विंडो एक्टिव होगा वो यहाँ पर हाईलाइट होगा। चलिए हम इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम अपने एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं इस पर। जैसे ही हम एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो एक्सप्लोरर का विंडो ओपन होगा और इसके नीचे भी ऐसा ही डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि हमने कितने प्रोग्राम को यहाँ पर ओपन किया है। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमने इसे क्लोज कर दिया। अब सभी प्रोग्राम जो भी हमने ओपन किए थे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोज को क्लिक कर देंगे, जिससे कि इस प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार अब आप देखेंगे कि हमने कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं किया। इसी प्रकार आपके टास्क बार पर बहुत सारे प्रोग्राम पिन हो गए हैं और आप उन्हें पसंद नहीं करते हो या वो आपके काम की नहीं है, तो आप उसे अनपिन कर सकते हैं। अनपिन करने के लिए उस प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो अनपिन फ्रॉम टास्क बार का एक यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा।
इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वह प्रोग्राम वहां से हट जाएगा। ये पहले से जो होंगे विंडोज की तरफ उसे भी आप हटा सकते हैं। जो आपने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर लगाया था आप उसे भी हटा सकते हैं। जैसे हमने पेंट के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करा और अनपिन फ्रॉम टास्क बार को क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ से अनपिन हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा विंडोज क्या होता है या विंडो क्या है, विंडो क्या है और विंडोज और विंडो में क्या अंतर है और इसका हम कैसे उपयोग करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।